Assalamualaikum everyone, this is me Nari Najmul Hussain from Najmul Dental and Cosmetic Clinic as Skin Specialist। और आप तमाम ही लोगों को, तमाम देखने वालों को, फैंस को, फॉलोअर्स को, मेरे सारे पेशेंट्स को, मेरी फैमिली को, फ्रेंड्स को, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। हम अभी आए हैं ईद की नमाज पढ़कर और इस वीडियो में आप आगे चल के देखेंगे, इस ब्लॉग में आप आगे चल के देखेंगे कि किस तरीके से हमारा जो डे 1 होता है वो किस तरीके से स्टार्ट होता है। ईद की नमाज के बारे में आप देखेंगे कि औरतों की जो ईद की नमाज होती है वो किस तरीके की होती है और ईदगाह कैसी होती है। बिकॉज पाकिस्तान में बहुत कम जगह ऐसी होती है जहाँ पे औरतों की ईद की नमाज पढ़ाई जाती है और हर साल हम तकरीबन पता नहीं कितने सालों से, मुझे याद भी नहीं है, बट बहुत सालों से हम जो ईद की नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं ईदगाह। और उससे पता चलता है कि एक्चुअली ईद है। बिकॉज फैमिली तो ज़्यादातर आउट ऑफ कंट्री है तो इतना ज़्यादा ईद का नहीं होता, एंजॉयमेंट नहीं होती, दावतों वगैरह का इतना ज़्यादा होता नहीं है। बट जो एक्चुअल पता चलता है कि हाँ ईद है और ईद का फर्स्ट डे ईद स्टार्ट हो रही है और ज़्यादा तैयारी जो है वो ईद की नमाज के लिए होती है मेरी। उसके लिए मैं हमेशा एक कलर चूज़ करती हूँ जो कि हल्का सा कलर होता है, प्यारा सा कलर होता है, थोड़ा सॉफ्ट सा कलर होता है कपड़ों का, तो मैं स्पेशली जाके लेती हूँ। तो ईद की जो नमाज होती है ना वो बहुत अच्छी होती है। बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं, इट्स लाइक सब एक दूसरे को विश कर रहे होते हैं वहाँ पे और गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होते हैं। गिफ्ट्स की तो मैंने वीडियो नहीं बना सकी बिकॉज ऑब्वियसली प्राइवेसी इश्यूज होते हैं सबके, तो गिफ्ट्स की मैंने बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाई है। बट मैंने इस ब्लॉग के अंदर आगे चल के आप देखेंगे कि हम तैयार कैसे हुए, हमने क्या पहना, हमारा ड्रेस एंड एवरी सिंगल डिटेल हमारे डे 1 की मॉर्निंग के बारे में। आज डे 1 है ईद का और मॉर्निंग की रूटीन जो है वो उसके अंदर मैंने आप लोगों से शेयर की अपनी कि मेरी मॉर्निंग की ईद की रूटीन क्या होती है, चाहे वो बकरा ईद हो चाहे वो ईद उल फितर हो। तो हम एक्चुअली ईद वाले दिन हम करते क्या हैं और किस तरीके से हमारा दिन का स्टार्ट होता है और सारा जितना भी नमाज से रिलेटेड, ईद की नमाज से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो सारी आप इस ब्लॉग में देख सकते हैं। ईद की नमाज के लिए हम तैयार किस तरीके से होते हैं ये भी आप देख सकते हैं। अभी मैं नमाज़ पढ़ के आ चुकी हूँ तो मैंने दुपट्टा वगैरह हटा दिया है, बट आप उसमें देखेंगे कितनी जल्दी तैयार होना पड़ता है। लेकिन एवरी टाइम की तरह मैं हमेशा बहुत लेट होती हूँ, पता नहीं क्या मसला है। अगर मैं हर चीज़ रात को प्रिपेयर भी कर लूँ और सारी चीज़ें मैं डन कर दूँ, फिर भी जब मैं नहाने के लिए जाती हूँ तो पता नहीं क्या होता है कि अचानक से जो फजर की अजान हो जाती है। एवरी टाइम यही होता है और एवरी टाइम मैं इसी तरीके से लेट होती हूँ। मेरे घर वाले गाड़ी में बैठे हुए होते हैं और मुझे आवाज़ें दे रहे होते हैं और मुझे कॉल्स कर रहे होते हैं कि भाई आ जाओ प्लीज़। और हमेशा मुझे गाड़ी में बैठने के साथ ही होता है कि तुम्हारी वजह से लेट हो गए और मुझे अब आदत हो चुकी है अब। इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरीके से हम तैयार होते हैं, किस तरीके से हम जाते हैं, फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद हमारी एक्चुअल रूटीन क्या होती है और वहाँ कितने लोग होते हैं जमा हुए हुए। लेकिन लोगों की भी मैंने इतनी ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई क्योंकि ऑब्वियसली इट्स प्राइवेसी इशू है, तो उसकी भी हमने ज़्यादा वीडियो जो रिकॉर्ड नहीं की। बट थोड़ी बहुत मैंने वीडियो रिकॉर्ड की है ईदगाह की, ईदगाह के ग्राउंड की और यस। लेकिन इतना अच्छा इन्वायरमेंट होता है, सुबह सुबह लगता है कि हाँ ईद का दिन है। बिकॉज बच्चे इतने प्यारे तैयार होकर आए हुए होते हैं, वो गिफ्ट्स लाए हुए होते हैं, बास्केट्स होती हैं, उसके अंदर चॉकलेट्स होती हैं, डेट्स होती हैं, टॉफ़ीज़ होती हैं, उसमें केक्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं खाने पीने की। जैसा आपने अगर आप उम्रा पे गए हो और मदीना और मक्का आप गए हो तो आपने एक्सपीरियंस किया हो कि वहाँ पे अक्सर जो है वो बड़े हों या बच्चे हों वो छोटे छोटे से गिफ्ट्स, छोटे छोटे से खाने की चीज़ें जो है वो हर नमाज के बाद डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। तो इसी तरीके से ईद की जो नमाज हम पढ़ने के लिए आते हैं वहाँ पे भी ऐसा ही होता है। बहुत मज़ा आता है और लगता है कि एक्चुअल में कि हाँ ईद है। तो इस व्लॉग को एंड तक देखिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको व्लॉग कैसा लगा है। सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अभी के लिए व्लॉग लाजमी देखिएगा, बाय बाय। तो ये हमारा ईद का ड्रेस जो कि मैंने लिया था एथनिक्स से और इसकी अमाउंट थी तकरीबन जो मुझे एग्जैक्टली याद तो नहीं है अभी, लेकिन आई थिंक इसके अमाउंट कोई 11,000 से लेके और 13,000 14,000 के बीच में थी। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। प्रॉपर्ली नहाने के बाद फिर हमने की अपनी सबसे पहले स्किन केयर, बिकॉज स्किन केयर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो मैंने अपना ब्राइटनिंग सीरम सबसे पहले लगा लिया अपने फेस पे अभी मेरे कुछ भी नहीं लगा हुआ था
तो सबसे पहले जो मैंने लगाया वो है ब्राइटनिंग सीरम। उसके बाद फिर सन ब्लॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जेल फॉर्म के अंदर सन ब्लॉक इस्तेमाल किया करें। अगर आप कराची में रहते हैं, इस्लामाबाद में रहते हैं, लाहौर में रहते हैं या फिर किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ये आपकी स्किन को हाइड्रेट भी करता है, दूसरा आपकी स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, तीसरा ये आपकी स्किन पे एक ट्रांसपेरेंट लेयर फॉर्म कर देता है। फिर उसके बाद हम यूज़ करेंगे मेरा फाउंडेशन जो कि है अरमानी का। अरमानी का फाउंडेशन वैसे मैं नॉर्मली इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती, बट क्योंकि हमें नमाज़ पढ़ने के लिए जाना है और मुझे बहुत ही लाइट सा कवरेज चाहिए है और बहुत ओवर मेकअप नहीं करना था, तो इसलिए सन ब्लॉक लगाने के बाद, सन ब्लॉक हमने लगाया है ऐसा जिसमें प्राइमर की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद हमने लगा लिया है अपना फाउंडेशन। उसके बाद बहुत ही हल्का सा हमने दिया है क्रायलिन की स्टिक, जो कि टीवी स्टिक होती है क्रायलिन की, बहुत ही हल्की सी, और उसको हम पूरे फेस के ऊपर स्प्रेड कर लेंगे। ब्रश की मदद से मैंने क्रायलिन की फाउंडेशन स्टिक अपने फेस के ऊपर लगा ली है। फाउंडेशन स्टिक लगाने से पहले मैंने अरमानी का लिक्विड फाउंडेशन इस्तेमाल किया था, क्योंकि हमें बहुत ही लो कवरेज मेकअप करना था, जस्ट थोड़ा सा ऐसा कि वो ईद ग्लो आ जाए, बिकॉज़ आपको पता है ईदगाह में सब तैयार होकर आते हैं बहुत अच्छे अच्छे। तो ये हमारा हो गया। अब इसको मैंने सेट किया अपने सेटिंग पाउडर से, जो कि मैंने यूज़ किया है ग्लैमरस का शेड 8 में। और आप जो है वो कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, सेटिंग पाउडर यूज़ कर सकते हैं, फेस पाउडर यूज़ कर सकते हैं, प्रेस पाउडर यूज़ कर सकते हैं, या लूज़ पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। देन फिर उसके बाद हमने हल्की सी अपनी आईब्रोज़ को सिर्फ क्लीन किया है, अपनी आईब्रोज़ के अंदर शेड नहीं डाला है, सिर्फ क्लीन किया है। क्लीन करने के बाद हल्का सा हमने लगाया है ब्लश अपनी चीक बोन की अपर साइड पे। कॉन्टोरिंग नहीं की है बिकॉज़ हम ऑब्वियसली ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो हमें उसी हिसाब से बहुत ही लो कवरेज मेकअप करना है, और मेकअप ऐसा करना है कि लगे भी कि ईद का दिन है, क्योंकि वहाँ सब तैयार होकर आते हैं। तो इसके बाद फिर हमने किया है अपना टिंट, हल्का सा लिप्स के बीच में मैंने टिंट लगाया, और उसके बाद उसको अपनी फिंगर की टिप से स्प्रेड कर लिया, और यहाँ मैं कम्प्लीटली तैयार हो चुकी थी। हल्का सा मस्कारा लगाया ताकि जो पाउडर मेरी लैशेस के ऊपर आया था वो क्लीन आउट हो जाए। एसेंस का मैंने मस्कारा यूज़ किया फॉर लैशेस, और ये यूज़ करने के बाद मैं फाइनली हो गई रेडी। अब हम अपने बाल बनाएंगे। बाल बनाने के लिए अभी क्योंकि मेरे बाल गीले थे तो मैंने बस ऐसे ही टाई कर लिए थे अपने बाल और जूड़ा बना लिया था। वैसे भी हमने जूड़ा ही बनाया हुआ था क्योंकि इसके ऊपर मुझे अपना दुपट्टा पहना था। फिर बहुत सारा परफ्यूम लगाने के बाद देन फिर हम हो गए ईद की नमाज़ के लिए रेडी। और यकीन माने ईद की नमाज़ के लिए मैं रेडी हो रही थी और मेरा पूरा घर गाड़ी में बैठा हुआ इंतज़ार कर रहा था। तो फिर जल्दी से पहनते हैं दुपट्टा। दुपट्टा पहनने में सबसे अच्छा मुझे लगता है कि मैं कैप पहन के दुपट्टा अपना पहनूं, क्योंकि जब मैं कैप नहीं पहनती तो मेरा दुपट्टा नहीं संभलता। और यहाँ मैंने जैसे तैसे करके अपना दुपट्टा पहन लिया, लेकिन उसके बाद फिर मैंने दोबारा दुपट्टा उतारा और फिर उसको रीटाई किया। रीटाई करने में दुपट्टे का लुक कुछ ऐसा था। और ये मैं हूँ नमाज के लिए बिल्कुल रेडी। अब हम चलते हैं ईदगाह की तरफ। ये है ईदगाह जो कि है एक पार्क के अंदर ईद की नमाज अदा की जाती है, औरतों की मर्दों की दोनों की। फरमा ले या रब्बुल आलमीन, हमारा इस्तेहकाक कोई नहीं। या अल्लाह, जो कुछ तुझे पेश किया है, तेरे जनाब में पेश किया, वो तो तेरा ही दिया हुआ था। अगर तेरे सामने खड़े हुए हैं तो तेरी दी हुई नेमत सेहत के साथ, तेरी दी हुई नेमत जिंदगी के साथ खड़े हुए हैं। या अल्लाह, हमसे कबूल फरमा ले। जो भूल चूक हुई है तो माफ़ फरमा दे। बेशक हम भूलने वाले हैं, खताकार हैं, पर सिर्फ तेरी इबादत करने वाले हैं। इसी तौहीद पर हम तुझसे सवाल करते हैं या अल्लाह, क्योंकि सिर्फ तेरी इबादत करते हैं तो हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे।
या अल्लाह तू हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारी नेकियां कबूल फरमा ले, और फिर दोबारा या अल्लाह सेहत सलामती ईमान के साथ फिर हमें तौफीक दे कि हम रमज़ान के रोज़े रखें, फिर तुझे राज़ी करने की कोशिश करें, और हमें तौफीक दे या अल्लाह साल भर तेरी अताअत में कोशा रहें। या अल्लाह तू हमें तौफीक दे कि तेरी इबादत करते रहें, तुझसे किसी को तुझसे तेरे साथ किसी को शरीक ना बनाए। ऐ अल्लाह हशमत व वक़ार अता फरमा हमारी औरतों को, या अल्लाह पर्दे का पाबंद बना, या अल्लाह ख़वातीन को, मुसलमान ख़वातीन को या अल्लाह हशमत व वक़ार अता फरमा, या अल्लाह बेपर्दगी से उनको बचा ले, या अल्लाह अता तो फरमा बरदारी अता फरमा, हम सबको अपना फरमा बरदार बना। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ऐ अल्लाह हमारी औलादों को नेक बना, ऐ अल्लाह हमारी औलादों को फरमा बरदार बना, अपना ताबेदार बना, वती फरमा बरदार बना। या अल्लाह जो बे औलाद हैं उनको नेक और साले औलाद अता फरमा। या रब्बुल आलमीन जो बे औलाद हैं उनको साले और नेक औलाद अता फरमा। या अल्लाह तेरी हिकमतें हैं कि बाज़ को तू देकर आजमाता है और बाज़ से लेकर आजमाता है। अल्लाहुम्मा अश्फि मर्दाना मर्दल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अश्फि मर्दाना व मर्दाना व मर्दल मुस्लिमीन। ऐ अल्लाह अहले फ़लस्तीन की मदद फरमा, अल्लाहुम्मा अंसुरहुम नस्रन मुअज़्ज़रा, अल्लाहुम्मा अय्यदहुम बितायीदिन मुबीनिन व मतीन, अल्लाहुम्मा अंसुरहुम, अल्लाहुम्मा अंसुरहुम, अल्लाहुम्मा अलैका बिल यहूद फ़इन्नहुम ला युजिज़ूना, अल्लाहुम्मा अलैका बिल यहूद, अल्लाहुम्मा अलैका बिल यहूद वल हुनूद। अल्लाह कश्मीर के मुसलमानों की मदद फरमा, शाम के मुसलमानों की मदद फरमा। या अल्लाह जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान हाल है आना चाहते हैं, या अल्लाह तू उनको काफ़ी हो जा, या अल्लाह उनको हिदायत दे, या अल्लाह इस कौमत का गहवारा बना, या अल्लाह इसमें कुरान और सुन्नत की तनफीज़ फरमा दे, या अल्लाह अच्छे हुक्मरान अता फरमा, जो हमारे हुक्मरान है या अल्लाह इनको नेकी की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह इनके दिलों में खल्क़े खुदा के लिए रहम डाल दे, या अल्लाह अपना खौफ इनके दिलों में डाल दे। या रब्बल आलमीन हमारे हालों पर रहम फरमा, इरहम अला हालिना वला तंजुर इला सुई अमालिना। या अल्लाह जो इस मुल्क के इदारे, इस मुल्क के अमन को कायम करने के लिए कोशा हैं, या अल्लाह तो उनकी नुसरत फरमा, उनकी मदद फरमा। या रब्बल आलमीन जो भी इदारे इस मुल्क की हिफाजत के लिए कोशा हैं, या अल्लाह तू उनका हामी और नासिर हो जा, और जो इस मुल्क में बिगाड़ पैदा करना चाहते हैं, या अल्लाह तू खुद उनसे निपट ले, तू उनसे काफ़ी हो जा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। तमाम अहबाब को ईद मुबारक हो। ख़ास तौर पर जो इंतज़ामिया हम उनके शुक्रगुज़ार हैं, यहाँ की मुकामी इंतज़ामिया जिन्होंने हमें इस पुरअमन माहौल में ईद की नमाज और ईद का ये खुतबा इसके लिए इंतज़ाम करवाए। अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। तमाम अहबाब को जामिया अबू बकर की तरफ से, हमारी तरफ से दिली ईद मुबारक हो। तक़ब्बल अल्लाह। ये होते हैं ईद के गिफ्ट्स, जिसका मैंने आपको बताया था शुरू में कि ईद के गिफ्ट्स भी होते हैं, तो ये होते हैं ईद के गिफ्ट्स। और यहाँ मैं आप सब लोगों को कहती हूँ अब ईद मुबारक। मेरी तरफ से आप तमाम लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह ताला आप लोगों के नसीब अच्छे करें, अल्लाह ताला आपके नसीब के अंदर बहुत सारी खुशियाँ लिखें, मुसीबतें परेशानियाँ दूर करें। और आपको पीछे आवाज़ आ रही होगी मुर्गा पैं कर रहा है, क्योंकि सुबह हो चुकी थी और मुर्गा भी जाग चुका था। और ये हमारी है ईद की नमाज ख़त्म हो गई, और ये मेरा भतीजा है जिसने मुझे आके ईद मुबारक कहा। और ये हम वापस अपनी गाड़ी में आके बैठ गए हैं। अब हम जा रहे हैं नाश्ता करने। ईद वाले दिन हम नाश्ता घर के बाहर करते हैं, पहले हम करते थे घर के अंदर। मेरे मामू की फ़ैमिली सुबह सुबह आती थी गिफ्ट्स के साथ और ईद ग्रीटिंग्स के साथ, लेकिन अब क्योंकि हम दूर शिफ्ट हो गए और वो नहीं आते अब, तो अब हम ईद की नमाज के बाद जो है वो जाते हैं बाहर और बाहर ही नाश्ता कर लेते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो हम थोड़ी देर सो गए थे। सोने के बाद फिर हम गए थे मेरे भाई के घर पे मलीर कैंट, और मलीर कैंट में जो है वो उनकी रिहाइश है, तो हम उनके घर पे गए थे। ईद के पहले दिन सुबह थोड़ी देर नमाज के बाद थोड़ी देर हमने
नाश्ता करने के बाद फिर हमने थोड़ी देर आराम किया था। आराम करने के बाद फिर हम जो है वो थोड़ा सा ऐसे ही उन्हीं कपड़ों में, नमाज के कपड़ों में ही जो है वो अपने हम भाई के घर पे चले गए थे मलीर कैंट। और वहाँ पे जो है वो हमने उनके साथ लंच किया, भाभी के साथ और बच्चों के साथ लंच किया। जैसे कि आप सबको पता है कि मेरे जो भाई हैं जिनके घर में अभी जा रही हूँ, उनका भी सितंबर में उनकी डेथ हुई है कैंसर की वजह से। और मेरी आप लोगों से सबसे गुजारिश है कि आप लोग ज़रूर उनको दुआ में याद रखा करें। तो ये जो है वो हम पहुंच चुके हैं उनके घर। उसके बाद फिर हमने भाभी और बच्चों के साथ बैठ के लंच किया और थोड़ी बातें की। उससे बच्चों का दिल भी बहल गया और थोड़ा सा उनका बहुत ज़्यादा वो अपसेट थे, तो थोड़ा मूड भी थोड़ा सा बेहतर हुआ। और ये उनका माशाल्लाह से घर है। और ईद की नमाज़ के बाद हम थोड़ी देर आराम करने के बाद भाई के घर पर आ गए थे। भाई घर पे नहीं थे, ये देख के बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लग रहा था, क्योंकि मैं तो भाई के कमरे में अब जाती ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अजीब सा फ़ील होता है और नाकाबिले बर्दाश्त चीज़ है वो। तो इसलिए मैं भाई के कमरे में नहीं जाती, मैं बाहर लाउंज में ही रहती हूँ और वहीं पे बैठ के बस हम ऐसा इमेजिन कर लेते हैं कि वो अंदर कमरे में है या अभी जो है वो कहीं गए हुए हैं। तो हमने इस टॉपिक के बारे में बात भी नहीं करते, क्योंकि फिर बच्चे भी अपसेट हो जाते हैं, हम भी अपसेट हो जाते हैं, तो हम इस टॉपिक को डिस्कस नहीं करते। तो बस हमने लंच किया और उसके बाद हम घर वापस आ गए।